दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में। प्रेम नामक के युवक और निशा नाम की युवती की कहानी है। दोनों चुलबुले, हंसमुख और शरारती है। प्रेम के माता पिता का उसके बचपन में देहांत हो चुका है। प्रेम और उसके बड़े भाई राजेश को उनके चाचा कैलाश नाथ ने पाला है। कैलाश नाथ अपने भतीजे की उचित देखभाल करने के लिए कभी शादी नहीं करते। राजेश अपने चाचा के व्यवसाय को कुशलता से चला रहा है। कैलाश नाथ को उसके लिए योग्य वधू की तलाश है। प्रेम और राजेश के मामा मिलकर इसके लिए निशा की दीदी पूजा, जो रेणुका साहनी है, का नाम सुझाते हैं। राजेश और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है। पहली मुलाकात से ही प्रेम और निशा के बीच नोक-झोंक, मजाक और शरारत का सिलसिला चलने लगता है। पूजा दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है। वह अपने सरल, निर्मल व स्नेहीशील स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो जाती है तो उसकी गोद भराई के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। निशा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी दीदी के ससुराल आती है और बच्चे के जन्म तक वहीं रहती है। इस बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशी छा जाती है। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम से विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्द ही अपने परिवार वालों से कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाना चाहती है तो प्रेम उसे वहां तक पहुंचाने जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और दोनों को विवाह के बंधन में बांधने का संकल्प लेती है। प्रतीक स्वरूप वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद पूजा की मृत्यु हो जाती है और पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है, किंतु अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का भी बलिदान दे देता है और प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी दीदी की ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि वे उसका विवाह प्रेम से कर रहे हैं और शर्माते हुए अपनी स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे यह बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं की बलि देने को तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आता है। वह अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात के साथ निशा के घर पहुंचता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लौटाना चाहती है। निशा हार को लपेटकर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र और हार प्रेम के स्थान पर राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास में क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है।
तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत ही शानदार है। दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों यह मूवी सन 1994 की रोमांस और म्यूजिकल से भरपूर मूवी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के रन टाइम की तो वो 3 घंटे 26 मिनट है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के स्टार के बारे में तो सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रेणुका साहनी, मोहनीश बहल, सूरज बड़जात्या आदि जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है, जो बहुत ही शानदार रेटिंग मिली है। और दोस्तों यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स, जी5 और प्राइम वीडियो OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट 5 अगस्त 1994 है। और इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या है। बजट के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 6 करोड़ के बजट में बनी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 111 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की, जो अपने बजट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमाई की यह मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही। दोस्तों यह मूवी बहुत ही शानदार है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।